सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात बच्चों, हम पढ़ते हैं कक्षा 6 हिंदी। हमारा पाठ 11 है हल्दी घाटी। एक पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है हमारा। हम इसके आगे पढ़ते हैं। एक रात महाराणा प्रताप गुफा के द्वार पर बैठे सोच विचार में मग्न थे। रानी बच्चों को घास की रोटी देकर किसी तरह बहला रही थीं। तभी एक बनबिलाव ने छोटी बिटिया के साथ हाथ से रोटी छीन ली। वह चिल्ला उठी और रोने लगी। प्रताप ने उसकी आवाज़ सुनी तो चौंक कर उसे गोद में उठा लिया। नन्ही बिटिया ने तोतली जवाब में कहा, पिताजी आप राजा हैं, आपकी बेटी भूख प्यास से परेशान है। कौन है आपका शत्रु जिसने हमें वनवास दिया है? छोटी सी तलवार मुझे लाकर दे दो, मैं उसको मार भगाऊंगी। बेटी की बातें सुनकर रानी रो पड़ी। महाराणा प्रताप के धीरज का बांध भी दरक उठा। उन्होंने तय किया कि अकबर से संधि कर लेंगे। वह संधि पत्र लिखने बैठ गए। रानी को पता चला तो उन्होंने अपने पति को ऐसा करने से रोका। पत्नी ने कहा, तुम झाला सरदार का बलिदान भूल गए, चेतक को गंवा दिया। कितनी औरतें विधवा हो गईं, माताओं के बेटे दांव पर लग गए। संधि करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। राणा प्रताप का मुँह भंग हुआ। उन्होंने रानी से कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। राणा बाला बच्चों को पीठ पर बांधे फटे हाल रानी का हाथ थामे गिरी गुफाओं में भागते फिरे। उन्होंने बहुत कष्ट उठाए। तंग आकर उन्होंने मेवाड़ छोड़ने का निश्चय कर लिया। दानवीर भामाशाह को इस बात का पता चला तो एक दिन वह जंगल में गए। प्रताप का जय जयकार करते हुए उनके पास आ पहुँचे। उन्होंने प्रताप के सामने अशर्फियाँ और कीमती रत्नों के ढेर लगा दिए। अपनी अकूत धनराशि उन्हें भेंट करते हुए बोले, इस धन से तुम पतनभोगी सेना एकत्रित करो। एक बार फिर जूझो। इस बार अवश्य तुम्हें विजय होगी। तुम्हें मेवाड़ नहीं छोड़ना सकता। तब तक तू इसका उद्धार नहीं कर लेगा, ऋण से मुक्त नहीं हो सकेगा। प्रताप बस हल्दी घाटी की हार का बदला लेने को महाराणा प्रताप फिर उठ खड़े हुए। अपनी आंखों में चमक आ गई। उनकी आंखों में चमक आ गई। स्वयं विश्वास जाग उठा। भामाशाह से वह बोले, मंत्रीवर, यदि मुझे मेवाड़ नहीं छोड़ सकता तो मैं अब उसे स्वाधीन करके ही दम लूँगा। हमारी जन्मभूमि स्वतंत्र होकर रहेगी और प्रताप भी स्वतंत्र होगा। यह सुनकर भामाशाह फूले न समाये और खुशी खुशी लौट गए। राणा प्रताप ने नए सिरे से सेना का गठन किया। उन्हें पहले देवीर समर के दुश्मन के पांव उखाड़ दिए। इसके बाद है आपका उखाड़ दिए। फिर उन्होंने कुम्भलगढ़ उनसे छीन लिया। 1 साल के भीतर ही महाराणा ने अपना विजय ध्वज सारे मेवाड़ पर फहरा दिया। घर घर बंदनवार सजे, शहनाइयाँ बजीं और खुशियाँ मनाई गईं। राजा महाराजा भेंट लेकर राणा प्रताप का सम्मान करने आने लगे। राणा के तन मन में स्फूर्ति, उत्साह और असीम साहस का संचार हुआ। उन्हें शौर्य, त्याग और स्वतंत्र प्रेम का दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है। हल्दी घाटी के बलिदानों ने संसार के समक्ष एक ऐसा आदर्श रख दिया जो अपने आप में बेजोड़ है। ये पैराग्राफ इसमें आया नहीं है, इसलिए हमने आपको ट्रांसलेट कर दिया, पढ़ दिया। अब है हमारा अभ्यास। सही विकल्प पर सही का टिक लगाना है। तो राजपूतों में खालिस्तान का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, विजयादशमी का। राणा प्रताप ने क्रोध में खालिस्तान को अपने राज्य से निकाल दिया। छोटे भाई को मानसिंह खालिस्तान का संकेत समझ गया अकबर का। उन्होंने एक लिंगी खालिस्तान को प्रमाण किया।
महादेव को। रिक्त स्थान है उन्हें शक्ति सिंह को राजमहल में रख लिया। मानसिंह ने अपने आने का संदेश महाराणा प्रताप के पास भेजा। राणा थके मंदे थे और काफ़ी घायल हो गए थे। दुश्मन के सैनिक बार बार उनकी खोज कर रहे थे या खोज में रहते थे। अब आपको सत्य सत्य लिखना है। तो पुरोहित का बलिदान देकर दोनों भाइयों की आंखें खुल गईं, ये सही है। शक्ति सिंह आकर अकबर से मिले, ये भी सही है। फिर अगला है आपका राणा प्रताप का रण कौशल देखते ही बना था, ये भी सही है। रानी गेहूं की रोटी देकर बच्चे को किस प्रकार बहला रही थी, ये गलत है। फिर हैं आपके विलोम शब्द। तो युद्ध का शांति, मखमली का कांटेदार, आदेश का अवज्ञा, स्वतंत्र का परतंत्र, स्वाभिमानी का अभिमानी, शत्रु का मित्र, अरि का मित्र और प्रेम का श्वेष। वाक्य प्रयोग कीजिए। पर्व, राजपूतों में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। अभिमान, राणा प्रताप मेवाड़ का अभिमान थे। जो अंडरलाइन है ये आपके वाक्य हैं। आखेट, महाराणा प्रताप अपने भाई के साथ आखेट पर निकल पड़े। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। पुरोहित, कुल पुरोहित नारायण ने अपनी छाती में कटार घोंप ली। फिर है आपका राजमहल, शक्ति सिंह को राजमहल में रख लिया। अब आपको प्रश्न उत्तर करना है। तो मोस्ट क्वेश्चन आंसर आपको करवाए गए हैं। शेर पर हमले को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुआ, यह किस प्रकार शांत हुआ। तो शेर पर हमले को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुआ, शांत करने के लिए पुरोहित नारायण ने अपनी छाती में कटार भोंक ली। झाला सरदार ने राणा प्रताप को शत्रुओं से कैसे बचाया। महाराणा प्रताप मुगल सेना से घिर गए, तभी झाला सरदार घोड़ा दौड़ाता वहां आ पहुंचा। उन्होंने महाराणा जी की सिर छत्र और हाथ से झंडा ले लिया। शत्रुओं ने उन्हें ही महाराणा प्रताप समझा और उन्हें घेर लिया। इस प्रकार राणा प्रताप को शत्रुओं से बच निकलने का अवसर मिल गया। भामाशाह ने राणा की सहायता किस प्रकार की। तो भामाशाह ने राणा की सहायता अशर्फियों और कीमती रत्न देकर की। धन्यवाद।